हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, जब से रूल 38 ऑनलाइन पोर्टल रोल आउट हुआ है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र स्टार्ट हुए हैं जो कि 30 सितंबर 2022 से हुए हैं, तब से ऑफिशियल्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थी एंड कुछ इन्फॉर्मेशंस, नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस आज आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी बात करें तो वो है फ्रेंड्स, जूनियर्स अलॉटेड ट्रांसफ़र। मींस कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि काफ़ी जूनियर है, 2020 के हैं, 2021 की हैं और उनको ट्रांसफ़र अलॉट हो गया है, जबकि जो सीनियर्स हैं ऑलरेडी उनका वेटिंग लिस्ट में नाम था। 2018 वाले हैं, 2018 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, 2017 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। एक ये इशू है। एंड देन बात करेंगे राजस्थान की लिस्ट जो है इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल, वो कहीं भी प्रोविजनल एक्सेप्टेड लिस्ट में दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, आपको रिप्रेजेंटेशन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अगर आप रिप्रेजेंटेशन डालते हैं तो क्या आपको चार्जशीट हो सकती है। देन बात करेंगे हाउ टू सेंड रिप्रेजेंटेशन की, अगर आप रिप्रेजेंटेशन डालते हैं तो वो कैसे सेंड कर सकते हैं, बाय ईमेल या फिर ऑफलाइन मोड में। नेक्स्ट बात करेंगे कि कैट केस आपको फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन, इसके अगेंस्ट आपको ट्विटर कैंपेन करनी चाहिए और अगर आप करते हैं तो क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं और रूल 38 के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इशू है जूनियर्स अलॉटेड रूल 38 ट्रांसफर्स वाइल सीनियर्स आर नॉट। तो इसके बारे में बात करें फ्रेंड्स, एक्चुअल जो रूल 38 का रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई डिवीज़न है, उसकी जितनी भी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, मान लीजिए किसी डिवीज़न की 100 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, तो वो जो डिवीज़न है अगर उसमें 66.66% से कम एम्प्लॉयज़ रह जाते हैं या 66.66% एम्प्लॉयज़ रह जाते हैं, तो आप जो है अगर किसी का ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया है उसको ट्रांसफ़र रिलीव नहीं कर सकते। उस बंदे को तब तक रिलीव नहीं किया जा सकता जब तक कि वहाँ की जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, मीन्स थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है, वो इस कंडीशन को फुलफ़िल ना कर जाए। बट सीपीटी ने क्या किया है, उन्होंने तो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, उसको हम जैसी कमांड देंगे, जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस डालेंगे, उसी हिसाब से वो कमांड को फॉलो करेगा। तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने इस टाइप के डाले हैं कि उन्होंने ट्रांसफ़र को इस तरह से अप्रूव किया है कि जैसे मान लो किसी भी डिवीज़न की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है तो उसकी 66.67% थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और अगर उससे कम किसी भी डिवीज़न में है तो उन्होंने जो आउटवर्ड ट्रांसफ़र है उसको लॉक कर दिया है। मींस उस डिवीज़न के लोगों का ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो उस पर वो जो है सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, उनको अलॉट ही नहीं करेगा कोई भी सीट। देन अगर किसी डिवीज़न में जो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है अगर उससे ज़्यादा वर्किंग स्ट्रेंथ रही है तो उन्हीं लोगों का ट्रांसफ़र हो पाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी जूनियर्स लोगों को ट्रांसफ़र मिल गया है एंड सीनियर्स लोगों को ट्रांसफ़र नहीं मिल पाया है एज़ पर द वैकेंसी पोजीशन ऑफ द डिवीज़न। इससे बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। एक तो इतने सालों से जो लोग इतनी दूर अपने घर से दूर रह रहे हैं, वो ना जाने किस किस हालात में रह रहे हैं, सबका मन करता है अपने घर के पास रहने का। एक तो ये इशू है, वो लोग इतने सालों से वेट कर रहे हैं। सेकंड इशू ये है कि इससे जो है सीनियरिटी भी इफ़ेक्ट होगी। जैसे जब उन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है तो फिर सीनियर्स लोगों का उनके बाद होगा, तो वो जो सीनियर्स लोग हैं वो जूनियर्स लोगों के भी जूनियर्स हो जाएंगे। साथ ही साथ राजस्थान सर्कल की बात करें तो इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल दोनों ही लिस्ट में उनके जो अलॉटेड ट्रांसफ़र उन ऑफिशियल्स का कहीं भी नाम नहीं है। मीन्स राजस्थान सर्कल का लिस्ट में कहीं पर नामो निशान ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक काफ़ी चिंता का विषय है। कुछ ऑफिशियल्स ऐसा बोल रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है सीईपीटी के थ्रू। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो राजस्थान सर्कल है उसने अपनी वैकेंसी पोजीशन ही अपलोड नहीं की, इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कोई भी अभी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। फ़िलहाल हम कर क्या सकते हैं,
जो राजस्थान सर्कल वाले हैं एंड जो बाकी लोग हैं जिनका ट्रांसफ़र अभी अप्रूव नहीं हुआ है और वो काफ़ी सीनियर्स भी है, तो उनको करना क्या होगा चलिए देखते हैं। या फिर जो भी जिसकी प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की, जिनकी काफ़ी लोगों की रॉन्ग एंट्रीज हो रखी हैं, किसी का सर्कल गलत हुआ है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी का प्रेफरेंसेस इधर उधर हो गए हैं। तो जो भी लोग हैं वो कर क्या सकते हैं आखिर, चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, देन कैट केस, आफ्टर दैट ट्विटर। रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेशन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए आज जो 2 अक्टूबर 2022 को डेडलाइन थी डिक्लाइन करने की, या तो आप एक्सेप्ट करें रिक्वेस्ट या फिर डिक्लाइन करें, तो वो भी ख़त्म हो गई है। अब डायरेक्टरेट का एंड सीईपीटी का कंप्लीट फोकस किस पर रहेगा, अप्रूवल लिस्ट जारी करने में एंड आफ्टर दैट ट्रांसफ़र मेमो इशू करने में, और ये काम मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर आप लोग फाइनल लिस्ट पब्लिश होने से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमेल करेंगे तो डेफिनेटली जो जो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं वो कंसर्न्ड टीम सीईपीटी एंड डायरेक्टरेट की नज़र में आएगी। डेफिनेटली वो लोग कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे। आफ्टर दैट इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर रिलीज़ किया जाएगा एंड सीईपीटी को रिकमेंड किया जाएगा डायरेक्टरेट के द्वारा नेसेसरी मॉडिफिकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर में कि नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हो सकें। इसलिए ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ईमेल करना या फिर ऑफलाइन मोड में सेंड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन सेंड करेंगे मींस ईमेल के थ्रू करेंगे तो वो जल्दी उन तक पहुंच जाएगा विद इन सेकेंड्स, बट आप ऑफलाइन मोड में सेंड करेंगे तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, जिसकी वजह से वो कंसिडर होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ईमेल तो ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ ऑफलाइन मोड में भी सेंड कीजिए। अब बात करते हैं कैट केस की, कैट केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कैट केस की बात करें फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट तो कि इसमें जो केस है वो काफ़ी लंबे चलते हैं और काफ़ी मामला उलझ पुलझ हो जाता है, और जिससे प्रॉब्लम किसको होगी, जिनका ट्रांसफ़र अलॉट हो गया है उन लोगों को प्रॉब्लम होगी बिकॉज स्टे लग जाएगा, एंड उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनका अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बिकॉज जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, कुछ डिक्लेयर नहीं हो जाएगा फाइनल डिसीजन, तब तक जो है आगे ट्रांसफ़र प्रोसेस मूव नहीं हो पाएगी, एंड उसकी वजह से जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी। एंड सेकंड बात करें कैट रूलिंग में ये है, जो 20th पॉइंट है वो है एप्लीकेशंस नॉट टू बी एडमिटेड अनलेस अदर रेमेडीज एग्जॉस्टेड। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जब तक आपकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी कैट में, जब तक कि आपने जो डिपार्टमेंटल जो आपके पास रेमेडीज़ हैं उनका यूज़ ना कर लिया हो, और उनका यूज़ करने के बाद डिपार्टमेंट से आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आ गया हो, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें वहाँ पर प्रूफ के लिए चाहिए होंगी। इसलिए अगर आप कैट केस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस स्टेज पर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्विटर कैंपेन की। एक्चुअली ट्विटर इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म, वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने डिपार्टमेंटल मुद्दे उठाना शोभा नहीं देता। बात करें यूनियंस की तो कोई भी यूनियन भी इस मैटर में आपका साथ नहीं देगी, और आप देख भी पा रहे होंगे काफ़ी लोगों ने अपने यूनियन सेक्रेटरीज से एंड यूनियन लीडर से इस बारे में डिस्कस किया होगा, बट वो लोग जो है ना तो हाँ बोल रहे होंगे ना ही ना बोल रहे होंगे। एक्चुअली ट्विटर कैंपेन का फ़ायदा तभी होता है जब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आपका सपोर्ट कर रहे हों, ऐसा मुद्दा हो जो कि एक मास लेवल पर सपोर्ट किया जा सके। बट यहाँ तो लगता नहीं कि इतने लोग हो पाएंगे। काफ़ी लोग तो रिप्रेजेंटेशन डालते हुए, रिप्रेजेंटेशन सेंड करते हुए भी डरेंगे कि कहीं डिपार्टमेंट जो है चार्जशीट इशू ना कर दे। बट फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल सेंड करेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल होना बहुत ही कंपलसरी है, अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल सेंड करेंगे तो आपको कोई भी चार्जशीट वगैरह इशू नहीं होगी, बिकॉज़ ये आपका हक है कि आप अगर आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस हुआ है तो वो आप डिपार्टमेंट से शेयर कर सकते हैं एंड उसका कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी कैट केस एंड ट्विटर कैंपेन को आप ड्रॉप कीजिए, बिकॉज़ कैट केस के लिए भी आपको काफ़ी सारे एविडेंसेस चाहिए होंगे जो कि अभी आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज से नहीं हैं, बिकॉज़ वो जो लिस्ट आई है वो भी प्रोविजनल लिस्ट है एंड उस पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से डिलीवर हुई है। वो एक्चुअली शायद किसी सीईपीटी के ऑफिशियल के द्वारा ही लीक की गई है।
इस टाइप से वो लिस्ट लग रही है, बट नो डाउट जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल है, बट वो जो लिस्ट है वो ऑफिशियल नहीं है। इसलिए ऐसे में आपके लिए रिप्रेजेंटेशन ही एक सहारा बचता है जो आपको कुछ होप दिला सकता है कि हाँ कुछ आपके लिए जस्टिस हो सकता है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं अपने इश्यूज से रिलेटेड तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। आप अपनी मेल में जाएंगे, फ्रॉम में आपकी ईमेल एड्रेस रहेगा, टू में आप आपके डिवीज़न ऑफिस का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। आफ्टर दैट सीसी कॉपी में आप डालेंगे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी मेल्स भी मैं आपको अभी प्रोवाइड करा देती हूँ सर्कल वाइज भी, एंड जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो डायरेक्टरेट में बैठते हैं उनके भी। देन सब्जेक्ट आप लिखेंगे रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी इन रूल 38 ट्रांसफ़र अलॉटमेंट, और यहाँ पर लिखेंगे जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, यहाँ पर खूब सारा लिखने वाला मैटर आता है, इसमें सबसे ऊपर लिखना है आपको थ्रू प्रॉपर चैनल, आफ्टर दैट लिखना है रेस्पेक्टेड सर मैडम, एंड देन आपका बॉडी ऑफ लेटर आएगा, जो भी आपको आपकी प्रॉब्लम है वो लिख देनी है, एंड देन सेंड कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट बात करते हैं हम अगर आपको ऑफलाइन मोड में भी सेंड करना है तो ऑफलाइन मोड में आप टाइप कर लेंगे अपना लेटर कंप्यूटर में, तो सबसे पहले इधर राइट कॉर्नर में आपकी डिटेल आएगी एप्लीकेंट की, यहाँ पर XYZ मीन्स एप्लीकेंट का नाम रहेगा, जैसे नाम है रमेश, किसी का नाम है तो रमेश लिख देंगे यहाँ पर। डेजिग्नेशन आएगी, पोस्टल असिस्टेंट है तो पोस्टल असिस्टेंट, जो भी जिसकी डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन लिख देंगे। सब ऑफिस नेम या HO में वर्किंग है तो HO का नाम लिख देंगे, डिवीज़न ऑफिस का नेम लिख देंगे, देन पिन कोड लिख देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर टू द SSPOs, यहाँ पर डिवीज़न का नेम, पिन कोड, सब्जेक्ट लिखेंगे रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज इन अलॉटमेंट ऑफ रूल 38 ट्रांसफर्स। आफ्टर दैट रेफरेंस देंगे, आप रेफरेंस देंगे कि किसके थ्रू आप ये क्या प्रूफ है आपके पास कि आप ये सब कहना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन स्टेटस चेक्ड ऑन रूल 38 ऑनलाइन पोर्टल आफ्टर ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 30 सितंबर 2022, एक ये रेफरेंस आप दे सकते हैं। सेकंड रेफरेंस आप देंगे प्रोविजनली अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल डेटेड 30 सितंबर 2022, सर्कुलेटेड इन यूनियन ग्रुप्स, जो यूनियन के ग्रुप्स में भी सर्कुलेट हो रही है। देन आप लिखेंगे यहाँ पर इसके नीचे थ्रू प्रॉपर चैनल। फ्रेंड्स ये लिखना बहुत ही मैंडेटरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, बट अगर आप ये लिख देते हैं तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। देन रेस्पेक्टेड सर मैडम, आफ्टर दैट लिखेंगे विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई रमेश वर्किंग एट फलाना SO HO जो भी है इन, फिर डिवीज़न नेम लिखेंगे, सर्कल नेम लिखेंगे, द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर रूल 38 ट्रांसफ़र डेटेड ऑन, अपना डेट वगैरह दे देंगे सब, और अपना पूरी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है वो मेंशन कर देंगे। अगर काफ़ी लोगों की सेम प्रॉब्लम है तो आप हमें बता भी सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो हम उस पर बहुत सारा मतलब कि मैटर आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आपको किस टाइप से लिखना चाहिए। और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी है कि आप जो लैंग्वेज रखें वो हम्बल लैंग्वेज रखें, ऐसे थोड़ी एग्रेसिव या सामने वाले को ऑर्डर या फिर हर्ट करने वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज हो पोलाइट मैनर में, हम्बल वे में आपको लिखना है, जैसे कि रिक्वेस्टिंग वे में आप लिख रहे हैं। और आफ्टर दैट आपको इधर लेफ़्ट साइड में थैंक यू लिखना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, और इधर राइट साइड में लिखना है योर्स फेथफुल्ली, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, इसके ऊपर आपके साइन आ जाएंगे। यहाँ पर कॉपी टू करना है, ये ज़रूरी है करना, अपने जो रीज़न है उसके पोस्ट मास्टर जनरल को करना है, PMG को, उनका एड्रेस आपको पता ही होगा, यहाँ पर लिख लेंगे, चीफ PMG का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्टरेट पोस्टल सर्विस जो है उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस का यहाँ पर आ जाएगा, एंड CEPT मैसूर बेंगलुरु उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ये जो एड्रेस है ये आपको नेट पर सर्च करने से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की अगर हमें ईमेल करना है, बिकॉज़ ईमेल ही जल्दी पहुँच सकता है, और अगर आप काफ़ी लोग ईमेल करेंगे तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आप डिस्कस की जाएगी डायरेक्टरेट में, एंड वो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ईमेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा देती हूँ डायरेक्टरीज ऑफ ईच सर्कल, ये आपको इंडिया पोस्ट की साइट पर मिल जाएगा, ये लिंक है उसका, और ये लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगी, अदरवाइज़ आप ये टाइप करके भी इस URL पे जा सकते हैं। देन बात करते हैं सबसे पहले DG पोस्ट मीन्स डायरेक्टर जनरल पोस्ट डाक भवन, उनकी ये है ईमेल ID, तो आप इस पर जो है कॉपी टू में इनको रख सकते हैं। आफ्टर दैट है पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक भवन, ये पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक भवन की है सेक्रेटरी की, तो ये सेक्रेटरी की है, इस पर आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सेक्रेटरी डाक भवन, ये है सेक्रेटरी डाक भवन की, तो इन तीनों को आप कॉपी टू में ले सकते हैं।
देन बात करते हैं CEPT बेंगलुरु जो कि मैसूर में है, उनकी ये है, फर्स्ट नंबर की है, सबका ये फर्स्ट नंबर ही है, ठीक है। तो इस वाली पर आप सेंड कीजिए। आफ्टर दैट करते हैं, ये सर्कल वाइज सबकी ईमेल आईडी है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करें, ये चीफ PMG ऑफिस की है, मींस सर्कल ऑफिस की, ये रीजनल ऑफिस की है, पोस्ट मास्टर जनरल की, एंड आपको डिवीज़न ऑफिस की तो अपनी पता ही रहती है, डिवीज़न ऑफिस की। मींस ये जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजे हैं आपको, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सभी रीजन्स की मैंने 23 सर्कल्स के आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इनमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये आपके लिए यूज़फुल है, मींस चीफ PMG, CPMG एंड PMG, ये वाली आपको यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए, मैं ऐसे स्क्रॉल आउट कर देती हूँ इनको, जो भी आपके लिए यूज़फुल होगी आप उसी का स्क्रीनशॉट लेके फिर उस पर ईमेल सेंड कर सकते हैं। कर्नाटका की आ गई है, केरला, देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उड़ीसा, पंजाब सर्कल, राजस्थान सर्कल, तमिलनाडु सर्कल, तेलंगाना सर्कल, उत्तर प्रदेश सर्कल, उत्तराखंड सर्कल, वेस्ट बंगाल सर्कल, ये CEPT का है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सभी की डायरेक्टरी मीन्स ईमेल आईडीज़ आपको जो है प्रोवाइड करा दी है। और फ्रेंड्स अगर आप काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस ऐसे भेजेंगे तो CEPT की नज़रों में भी उनके लूप होल्स आएंगे कि उन्होंने क्या क्या कमियां सॉफ्टवेयर में छोड़ी है, और SOP में भी उनको काफ़ी चीज़ और भी मेंशन करनी चाहिए थी, जैसे कि सिस्टम अलॉटमेंट क्या है, लास्ट अलॉटेड अप टू क्या है, तो इस टाइप से भी उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें उनको मेंशन करनी चाहिए थी, और जो प्रॉब्लम्स लोगों की आ रही हैं वो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर भेजिए, जिससे उनकी नज़रों में आएंगी और वो इस पर कोई ना कोई एक्शन ले सकेंगे, इस पर वर्क कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।